राजम जी, प्रकृति के साथ संगीत का किस तरह का रिश्ता है? प्रकृति और संगीत का संबंध, वैसे संगीत का उद्भव ही प्रकृति से है। इस कारण प्रकृति और संगीत का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। हमारे भारतीय संगीत की परंपरा में कुछ ऐसे राग हैं जो कि विशेष ऋतुओं से जुड़े हुए हैं, जैसे मल्लार है, बहार है। इसी प्रकार राग वसंत भी अपने नाम के अनुरूप वसंत ऋतु से संबंधित है। बड़ा ही मधुर राग है। राजम जी, प्रकृति के साथ संगीत का किस तरह का रिश्ता है? संगीत एवं प्रकृति का संबंध, वैसे संगीत का उद्भव ही प्रकृति से है और हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में कई ऐसे राग हैं जो विशेष ऋतुओं से संबंधित है, जैसे मल्लार है, बहार है। इसी प्रकार राग बसंत भी अपने नाम के अनुरूप बसंत ऋतु से जुड़ा हुआ है और बड़ा ही मधुर राग है। राजम जी, प्रकृति के साथ संगीत का किस तरह का रिश्ता है? संगीत और प्रकृति का संबंध, वैसे संगीत का उद्भव ही प्रकृति से है और इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ संबंध है। हमारे भारतीय संगीत में कई ऐसे राग हैं जो कि विशेष ऋतुओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मल्लार है, बहार है। इसी प्रकार राग बसंत भी एक ऐसा राग है जो अपने नाम के अनुरूप वसंत ऋतु से संबंधित है और बड़ा ही मधुर राग है। इस राग का प्रमुख भाव कौन सा है? ऐसा लगता है कि बसंत में एक अंदरूनी उल्लास है। जी हाँ, राग वसंत के स्वरों का जो चलन है और उस राग का जो रूप है और वसंत ऋतु में मनुष्य के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, इन दोनों में तादात्म्य संबंध है, एक रूपता है। वसंत में उल्लास है। वसंत जो है, वसंत ऋतु श्रृंगार रस से संबंधित है और वसंत फिर करेंगे। कैरियन। और श्रृंगार रस के दोनों पक्ष का दर्शन होता है। मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कि ये गीत है, आपने सुना होगा, फूलवा बिनत डार डार, फूलवा बिनत डार डार, फूलवा बिनत डार डार। एक तो ये तार सप्तक में है, इसमें उल्लास का दर्शन होता है। वसंत के कुछ स्वर समूहों में ऐसे ठहराव, स्वरों का ऐसा ठहराव होता है, ऐसे गंभीर मींड़ होते हैं, जिसके चलते विप्रलंब श्रृंगार की जो भावनाएं हैं उनका दर्शन होता है। जैसे ये स्वरावली है, मधरे निध प पदम प मग ग।
इन स्वरावलियों को विलंबित गति से और गंभीर मीन के साथ जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा लगता है कि नायिका विरह से पीड़ित है, और विलंबित गति और गंभीर मीण के कारण उसके मन की जो पीड़ा है, उसकी गहराई जो है वो साफ दृष्टिगोचर होता है। अब इसके बाद जब माँ पर आकर के तार सप्तक की ओर चलते हैं, सामा मध सा, इस तरह जब सा पर पहुँचते हैं तो आशा की किरणें जो है झलकती है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, उल्लास भी है और वियोग का भी दर्शन होता है। वेरी गुड। राजन जी, जब आप बसंत राग बजाती है तब आपके मन में कौन सी फीलिंग्स पैदा होती है? जहाँ तक मेरी अपनी अनुभूति का प्रश्न है, जब भी मैं राग वसंत सुनती हूँ या बजाती हूँ या राग वसंत की चर्चा उठती है तो तत्क्षण मेरे मन में सरसों के सुंदर एवं पीले फूलों से लदे विस्तृत खेतों का दृश्य जो है सामने आ जाता है। मीलों तक दूर दूर पीला ही पीला है और हल्की हवा में मस्ती से झूमते हुए, लहराते हुए वह दृश्य जो है बड़ा ही मनमोहक है, अद्भुत है। मैं इतना ही कह सकूँगी। जिस प्रकार वसंत के बारे में सोचते ही ये दृश्य सामने आ जाता है, उसी प्रकार जब भी मैं ये दृश्य देखती हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और इस तरह के दृश्य जो है मुझे अक्सर देखने को मिलता है वसंत ऋतु में, तो जैसे ही ये दृश्य मेरे सामने आता है तो मुझे वसंत का स्मरण आता है। खास करके मध्यम का, शुद्ध मध्यम का जब प्रयोग किया जाता है सामा करके, तो इन फूलों के खिलने का, इनकी ताजगी का एहसास होता है। राजन जी, आपके दिमाग पर सबसे अधिक असर किस बसंत का रहा है? मेरे गुरुजी प्रातस्मरणीय पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर मुझे राग वसंत की शिक्षा दे रहे थे। वह प्रसंग मुझे आज भी याद है। वसंत के रागवाची स्वर समूहों को वे बारंबार दोहराते थे। सैकड़ों बार वो खुद भी गाते थे और मुझसे भी बजवाते थे। जैसे मग तो वो इसलिए इस तरह करते थे कि आत्मसात हो जाए और ये स्वर समूह जो है और राग का स्वरूप जो है घर कर जाए। तो मैं अभी भी उस दिन हमेशा मुझे स्मरणीय रहेगा। चलिए, कड़सी सेंटेंस रॉन्ग हो चलेगा। राजन जी, आपके दिमाग पर सबसे अधिक असर किस बसंत का रहा है? वर्षों पहले मेरे गुरुजी प्रातस्मरणीय पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर जी ने मुझे राग वसंत की शिक्षा दी। वह प्रसंग मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। वसंत के रागवाची स्वर समूहों को वे बारंबार बताते थे, स्वयं भी सैकड़ों बार गाते थे और मुझसे भी उतनी ही बार बजवाते थे ताकि मैं वसंत को अच्छी तरह समझ पाऊँ और आत्मसात कर सकूँ और घर कर जाऊँ।
आप तो जानते ही हैं कि वे कितने भावुक कलाकार थे। तो वसंत की विभिन्न भावों को समझाने का प्रयत्न वे करते थे। वह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। चलिए दादा, अब चाहिए यहाँ पे। राजम जी, प्रकृति और संगीत, इनका रिश्ता किस तरह का होता है? हाँ। राजम जी, प्रकृति और संगीत दोनों का रिश्ता किस तरह का होता है? राजम जी, प्रकृति और संगीत का रिश्ता किस तरह का होता है? यस, सेकंड क्वेश्चन। बसंत राग का प्रमुख भाव कौन सा है? मुझे लगता है कि इस राग में एक अंदरूनी उल्लास है। बसंत राग का प्रमुख भाव कौन सा है? मुझे लगता है कि इस राग में एक अंदरूनी उल्लास है। बसंत राग का प्रमुख भाव कौन सा है? मुझे लगता है कि इस राग में एक अंदरूनी उल्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। जब आप राग बसंत बजाती है तब आपके मन में जब आप राग बसंत बजाती है तब आपके मन में कौन सी फीलिंग्स आती है? जब आप राग बसंत बजाती है तब आपके मन में कौन सी फीलिंग्स पैदा होती है? मैं अपना आंख बंद कर सॉरी, हाँ। जब आप राग बसंत बजाती है। प्लीज कट फाइट जब आप खुद बसंत बजाती है तब आपके मन में कौन सी फीलिंग्स पैदा होती है? जब आप बसंत बजाती है तब आपके मन में कौन सी फीलिंग्स पैदा होती है? साइलेंस। जब आप राग बसंत बजाती है तब आपके मन में कौन सी फीलिंग्स पैदा होती है? जब आप राग बसंत बजाती है तब आपके मन में कौन सी फीलिंग्स पैदा होती है? नाउ द लास्ट क्वेश्चन। ओके। राजम जी, आपके दिमाग पर किस बसंत का असर सबसे अधिक रहा है? राजम जी, आपके दिमाग पर किस बसंत का असर सबसे अधिक रहा है? राजम जी, आपके दिमाग पर किस बसंत का असर सबसे अधिक रहा है? राजम जी, आपके दिमाग पर किस बसंत का असर सबसे अधिक रहा है? राजम जी, आपके दिमाग पर किस बसंत का असर सबसे अधिक रहा है? फैन।
बसंत और पुर्याधनाश्री के स्वर एक समान होते हुए भी पुर्याधनाश्री का रंग कहिए, रूप कहिए, स्वभाव कहिए, मिजाज कहिए, भिन्न है बसंत से। सबसे पहले ये है कि पुर्याधनाश्री में शुद्ध मध्यम का प्रयोग नहीं है। और पूर्वांग को लीजिए, पूर्वांग के स्वरों का बर्ताव में जहाँ बसंत का ये रागवाची है बसंत का, वहीं पुर्याधनाश्री में ये पुर्याधनाश्री का रागवाची टुकड़ा है। अब उत्तरांग में भी पुर्याधनाश्री में ये पुर्याधनाश्री है। वसंत का तो आप लोग सुन चुके ही हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बजाया था। और इसके अलावा पुर्याधनाश्री का विस्तार जो है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक तीनों में एक समान होता है, जबकि वसंत का विस्तार उत्तरांग में ही, तार सप्तक में ही होता है। That's enough. Madam, next. और बजाएगी? Okay, take down. Okay. क्या हुआ? टांग टांग फिर से कहिए, टांग थोड़ा टांग फिर से कहिए। नहीं लिया।